हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांचन नमस्ते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज गीता जयंती है और मोक्ष का एकादशी है। आप सब जानते हैं कि भगवद गीता कितना पवित्र और पावन ग्रंथ है। 18 अध्याय 700 श्लोक, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, क्योंकि गीता कृष्ण की वाणी है। कृष्ण की वाणी आप देखेंगे कि गंगा कितनी पवित्र है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकली है। तो गीता कितनी पवित्र होगी जो भगवान के मुख से निकली है। इसलिए गीता का पढ़ने वाला, सुनने वाला है और गीता की शरण लेने वाला मोक्ष पाता है। आज मोक्ष का एकादशी भी है। मैं मोक्ष का एकादशी की कथा पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, है प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। माघशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? इस दिन किसकी पूजा की जाती है और क्या विधि है? भगवान ने इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर संदेह को दूर कीजिए, मेरा बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। ये मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से की जाती है। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों की ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता नरक में कैसे हैं। उसने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों के सामने अपने स्वप्न की बात की। पिता को नरक में पड़ा देखकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरा यहाँ से मुक्त कराओ। जब मैंने उनके वचन सुने तो मैं चैन से नहीं सोया। मुझे अब राजसुख ऐश्वर्य कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊं, इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा। आप लोग मुझे कोई किस प्रकार का दान तप व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यहाँ पर बेखानस नाम का एक राजा था और वो गोकुल नगरी में, प्राचीन गोकुल नगरी में राज्य करता है। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और राजा को कह रहा है कि ये पुत्र मुझे नरक से निकालो। राजा की जब आंख खुली तो उन्होंने ये सपना देखकर बेचैन हो गए कि मेरे पिता नरक में हैं। और हर पुत्र को, हर संतान का ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सदगति के लिए प्रयास करे। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जिनके माता पिता पुत्र आदि नरक में जाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये यहाँ कथा में आया है, यानी वो नरक से मुक्त हो जाते हैं। अब राजा ने वो सारा स्वप्न अपने ब्राह्मणों को सुनाया और बताया कि क्या कोई ऐसा तप नियम व्रत आदि है जिससे मेरे पिता को मुक्त प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ के नजदीकी वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसे सुन के मुनि के आश्रम गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि से ने कुशल पूछा। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है और एक मेरा संशय है जिसकी वजह से मैं अशांत हो रहा हूँ। पर्वत मुनि बोले, बोलो बेटा, क्या बात है। तब कहा कि मैंने सपने में देखा कि मेरे पिता नरक में हैं, उनको कैसे मुक्ति होगी। तब पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और कुछ क्षण के बाद बोले कि मैंने योग बल से तुम्हारे पिता को समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उनके कुकर्म का मुझे ज्ञान है और उसके कारण वो नरक फल भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं किया था अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास का पुण्य अपने पिता को संकल्प करके दे दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प करके उसे दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति मिली और वो सोच जाते हुए अपने पुत्र से बोला, है पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेयी फल का यज्ञ मिलता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान है। तो आप सबों ने सुना एकादशी का व्रत कि कैसे उस राजा के पिता को नरक से भी मुक्ति मिली इस आज की एकादशी के प्रभाव से। अवश्य आप सबों ने आज का एकादशी का व्रत रखा होगा और गीता जयंती के दिन गीता को घर में विराजमान कीजिए, गीता का पूजन कीजिए और गीता को सिर पर धारण करके भगवान श्री कृष्ण की शरण लीजिए, क्योंकि गीता का एक ही लक्ष्य है
कृष्ण की शरण लें। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सबों को कृष्ण की कृपा से खूब भक्ति भजन मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है। राधा रानी करे, कृष्ण करे, आप सब खुश रहो, आप सब आनंद में रहो। दूसरी एक सूचना कि आज मुझे वृंदावन जाना था, लेकिन माता जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण आज मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। इसलिए कल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आना होगा मैं वैसे ही आऊँगा, और मंगल आरती में भी आऊँगा, और दीक्षा वालों की जैसी मीटिंग संडे को रखी है वो मीटिंग भी होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।